रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31 पढ़ने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन और इसकी पहली दो एग्जांपल एयर फिल्ड बैलून वाली और मैस ऑफ स्फीयर वाली हमने पढ़ ली थी। दो एग्जांपल रह गई थी, गन एंड बुलेट वाली और जो है एयर जेट और रॉकेट वाली। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ये वाली एग्जांपल है गन एंड बुलेट वाली। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो भी आज मैं क्लियर करवाऊँगा और आपका जो है एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं दोबारा डेफिनेशन लिख दी है। द मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद दो या दो से ज़्यादा बॉडी का मोमेंटम पहले और बाद में बराबर रहता है। ये डेफिनेशन है। अब गन एंड बुलेट वाले एग्जांपल पढ़ते हैं हम। कंसीडर, फ़र्ज़ करें कोई बुलेट है, उसका मैस स्मॉल एम है। कोई भी बुलेट है उसका मैस जो है वो स्मॉल एम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। इसी तरह से गन जो है उसका मैस कैपिटल M एंड वेलोसिटी उसकी कैपिटल V है। ये सिर्फ डिफरेंस करने के लिए कैपिटल M और स्मॉल m यूज़ किया है। अब बिफोर फायर अ बुलेट, पहले हमने अभी फायरिंग नहीं की, गन नहीं चलाई। बोथ गन एंड बुलेट्स आर एट रेस्ट, सो इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो। स्टार्ट में दोनों रेस्ट की हालत में है, मोमेंटम ज़ीरो है। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड, जब फायर की जाती है तो गोली बड़ी स्पीड के साथ निकलती है, हाई वेलोसिटी के साथ। जब हाई वेलोसिटी से जा रही है, उसका m भी है, वेलोसिटी भी है, तो वो क्या करेगी, एक्वायर करेगी मोमेंटम। एक्वायर कुछ ना कुछ मोमेंटम उसका होगा। मोमेंटम की एग्जांपल तो यही है ना कि वो जिसको जाकर लगेगी नुकसान पहुंचाती है ना, तो उसका मतलब उसमें मोमेंटम है। अगर नुकसान ना पहुंचाती तो उसका मोमेंटम ना होने के बराबर था। फिर इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व करना है इस मोमेंटम को। इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए जो गन है वो पीछे झटका लेती है। गन रिक्वायर, ये लिखी हुई है मैंने लाइन, टू कंजर्व मोमेंटम गन रिक्वायर। कि गन पीछे झटका क्यों ले रही है, क्योंकि बुलेट ने जो मोमेंटम हासिल किया था उस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गन ने पीछे झटका लिया है। फिर सवाल ये आता है कि गन ने तो हल्का सा झटका लिया है और जो बुलेट थी वो बहुत दूर तक गई है, तो डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर। गन एक हैवी गन होती है, मैस ज़्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी कम होगी। टोटल मोमेंटम बराबर कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल गन का जो मैस है वो 10 किलोग्राम है और बुलेट का मैस 10 ग्राम है। बुलेट मूव करती है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो गन को तो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि टोटल बराबर होना चाहिए। इस बात को समझो। ये देखो M और V, अगर गन 10 की है, 10 किलोग्राम की, और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, 10 किलोग्राम है, ग्राम में जाओगे तो ये 1000 हो जाएगा। ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल 1000 मोमेंटम आ जाता है। यूनिट क्या है मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। और बुलेट जो है उसका मैस था फॉर एग्जांपल 10 ग्राम। कितना था, 10 ग्राम। तो वो मूव की फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड से, यानी 1 सेकंड में 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो 10 को जब 100 से ज़रब दोगे तो क्या आंसर आएगा, यही 1000 आएगा। तो देखो, या तो मैस ज़्यादा हो या वेलोसिटी। इसका मैस 1000 है, इसका 10 है सिर्फ, तो इसको 100 से मूव करना पड़ा और वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से झटका लेगी। मोमेंटम बराबर, ये भी 1000, ये भी 1000। तो ये मोमेंटम बराबर करने के लिए गन ने पीछे झटका लिया है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। mv मोमेंटम ऑफ गन, स्मॉल mv मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनके सम के बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। तो mv प्लस mv, ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस mv को उधर ले जाऊंगा, माइनस mv हो जाएगा। 0 माइनस mv लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अब 0 को।
और v मालूम करनी हो बड़ी, v क्या है ये किसकी वेलोसिटी है, गन की। तो v बराबर है माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बुलेट इधर गई है और गन ने पीछे झटका लिया है, अपोजिट डायरेक्शन में झटका लिया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में झटका लेने की वजह से नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गन। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, आपकी बुक में थोड़ा इसको एलेबोरेट किया हुआ है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग इसको इसी तरह से लिखें, याद करें, ये हो जाएगा। दूसरी लास्ट एग्जांपल, एयर जेट या रॉकेट के अंदर क्या होता है, इसके मशीन्स के इंजन के अंदर फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा होता है गैसेस के रिएक्शंस की। जब गैसेस के रिएक्शन से फ्यूल बर्न होता है तो वो फ्यूल जो है गैसेस को बाहर निकालता है। प्रेशर के साथ एयर जो है वो रशीज आउट हो रही होती है, उसको मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट ऊपर मूव करता है। एयर जेट इंजन जैसे बैलून ने मूव किया था, जब हवा निकल रही थी और बैलून इधर उधर रुल रहा था ना। तो सेम एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा दो एग्जांपल पर फोकस रखना है, एक ये गन एंड बुलेट और एक हमने जो पढ़ी है मैस ऑफ सफ़ेयर। मैस ऑफ सफ़ेयर वाली आ जाए तो बड़ा ही आसान हो जाता है, उसकी डायग्राम भी है, डायग्राम बनाओगे, 3 डायग्राम है, वह गोले ही बनाने, 2 में दूर दूर हैं, एक में साथ मिला देने, तीसरे में अलग-अलग करके और डायरेक्शन उलट कर देनी है। समझ आ गई? तो ये आपका कल का टॉपिक होगा, पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले लिखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।